हेलो माय डियर एस्पिरेंट, कैसे हो आप लोग। ठीक होगा सब कुछ, होप सो। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो भौगोलिक उपनाम के ऊपर होने वाला है। आप लोगों को पता होगा कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे पूछ लिया जाए कि इस्पात नगरी कहाँ है, किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जमशेदपुर। लेकिन पता तभी रहेगा जब ये वीडियो आप देख लोगे। इसमें क्या करना है, ये भौगोलिक उपनाम जो भी मैं बताने वाला हूँ उसको आपको पूरी तरह से रट लेना, क्योंकि रटने के बाद ये 100% आपको स्कोर जो है परीक्षाओं में होने वाला है। अगर आप इसे सही से नहीं करोगे तो आप भाई दिक्कत हो जाएगा पेपर में, क्योंकि जीएस बहुत डिफिकल्ट होता है, कहाँ से क्या पूछ ले कोई आधार नहीं, इसलिए हर चीज़ आपको बाकायदे जो है पढ़ना है। ठीक है, तो ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए टाइम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो हम लोग कर रहे हैं भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो सबसे पहले इसमें आप लोग देखेंगे जो बोला गया है, पहला टॉपिक आपका क्या यहाँ पर है, इसमें बोला जा रहा है ईश्वर का निवास स्थान। ईश्वर के निवास स्थान को हम क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है ईश्वर के निवास स्थान को प्रयाग बोला जाता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि 5 नदियों की भूमि, 5 नदियाँ पंजाब, देखो नाम से आ रहा है ना, पंजाब 5 आ रहा है ना, तो पंजाब जो है आपका 5 नदियों की भूमि है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या बोला जा रहा है, 7 टापुओं का नगर। 7 टापू यानी कि मुंबई देखो जो है किनारे पे बसा हुआ है। आप जब मैप देखेंगे तो यहाँ जस्ट ऐसे अगर हम दिखाऊं आपको, ये देख सकते हो, तो इस तरह से ये आपका गुजरात वाला क्षेत्र, ये महाराष्ट्र वाला, तो ये समुद्र किनारा है, तो इसी को बोल दिया जाता है 7 टापुओं का नगर आपका मुंबई। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे कि क्या है, मुंबई आपका 7 टापुओं का नगर है। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है बुनकरों का शहर कौन सा है, तो बुनकरों के शहर में आप क्या लगाने वाले हैं, बुनकरों का शहर होता है हरियाणा का पानीपत। ठीक है, तो पानीपत आप लगाएंगे बुनकरों का शहर। इसके बाद आता है अंतरिक्ष का शहर। अंतरिक्ष चीज़ें जो आपका देखोगे कि कहाँ से, साउथ में आप देखोगे वहीं से अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं, तो आप उससे रिलेट करके याद कर पाओगे। साउथ में है, साउथ में कहाँ, तो बेंगलुरु में आप याद कर पाएंगे, कहाँ पर, बेंगलुरु में। ठीक, तो इसे हम लोग लिखेंगे बेंगलुरु। ठीक, याद कर रहे होंगे आप लोग, पूरा बाकायदे वीडियो लास्ट तक देखिए, सब दिक्कत खत्म हो जाएगी। अब आता है डायमंड हार्बर जो है, डायमंड हार्बर कहाँ पर है, अगर ये पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे कि कोलकाता को डायमंड हार्बर बोला जाता है। ठीक है, कोलकाता, आप ऐसे इसको लिख पाएंगे। आप जो चीज़ है आप बाकायदे नोट करते जाइएगा। ठीक है, इसको पेन को थोड़ा सा पतला आप लोग कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मोटा ये चल रहा है। ठीक, अब ज़्यादा कि ये ठीक होगा। अब बोला जाए नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक नगर क्या है। अगर इलेक्ट्रॉनिक नगर पूछा जाता है तो आपको फिर से क्या बनाना है, बेंगलुरु को ही इलेक्ट्रॉनिक नगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर बोला जाता है, ये भी आप याद करेंगे। तो एक बार फिर से बता दिया जा रहा है, ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को, 5 नदियों की भूमि पंजाब को, 7 टापुओं का जो है नगर मुंबई को, बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें कि जो है अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है, तो अंतरिक्ष का शहर आपको बेंगलुरु को कहा जाता है, और हार्बर जो है डायमंड हार्बर वो कोलकाता को कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है वो बेंगलुरु को कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा आता है, पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान जहाँ बनते हैं ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, जहाँ, तो वहीं पर इसका नाम दिया जाएगा। तो आपका जो बेंगलुरु है उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक नगर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, तो बेंगलुरु आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक नगर। फिर आता है त्योहारों का नगर। त्योहारों का नगर अगर पूछा जाए कि त्योहारों का नगर किसे कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मदुरई जो है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर वहीं पर है, आपको याद होगा। ठीक है, तो मदुरई क्या है, आपका त्योहारों का नगर है, ये आप याद रखेंगे। फिर पूछा जाएगा जो आपसे कि बताइए स्वर्ण मंदिर का शहर कहाँ है, स्वर्ण मंदिर का शहर कौन सा है, तो आपको बताना है स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अमृतसर में है, तो आप भी ये याद रखेंगे। ये आंसर हो जाएगा आपका अमृतसर। ठीक है, अमृतसर, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आता है आपका महलों का शहर। ठीक है, महलों का शहर, तो महलों का शहर किसे कहते हैं, तो महलों का शहर कोलकाता को कहते हैं, ये भी आप साथ में याद रखेंगे, कोलकाता को। ठीक है, कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए नवाबों का शहर किसे कहते हैं, तो नवाबों को पता होगा, लखनऊ को ही नवाबों का शहर कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, आप यहाँ पर लखनऊ आंसर लगा पाएंगे। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि इस्पात नगरी, आप बताइए कि इस्पात नगरी किसे कहते हैं, तो आपका जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर को ही क्या कहते हैं, आप याद कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर टाटा जो कंपनी है, स्टील की बहुत सारी कंपनियाँ हैं, तो इसलिए इसे जमशेदपुर को क्या कहते हैं, आपका जो है इस्पात नगरी। तो इसी को आप लिख पाएंगे कि जमशेदपुर इस्पात नगरी कहते हैं। अब पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है अगर पूछा जाए, तो आपको मसूरी जो है उसी को बोला जाता है पर्वतों की रानी। तो मसूरी क्या है, पर्वतों की रानी अगर पूछी जाए तो आप आंसर इसे लगाएंगे। फिर अगर जो आपसे बोला जाए कि रैलियों का नगर कौन सा है, ठीक है, तो रैलियों का नगर, सबसे ज़्यादा रैली कहाँ, पॉलिटिकल पार्टी कहाँ होती है, सारी चीज़ें जो है, दिल्ली राजधानी है ना भारत की, तो इसीलिए दिल्ली को, यानी कि हमारी जो न्यू दिल्ली है, तो आंसर क्या होगा आपका जो है, ठीक है,
तो न्यू दिल्ली आपका राइट आंसर होगा, जो है रैलियों का नगर कहलाता है। ठीक, यहाँ तक चीज़ें आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर रैलियों का नगर पूछा जाए तो अच्छा ये तो हमने कर लिया है, रैलियों का नगर हमने नई दिल्ली लगा लिया है, ये आपको पता होगा, न्यू दिल्ली हम लोग कर लिए। अब आता है भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश एंट्रेंस कहाँ से भारत में होती है, ये अगर पूछा जाए तो आपका लगाएंगे कि मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो उसी तरह से आपको क्या है, मुंबई को भी याद रखना है। मुंबई क्या है, प्रवेश द्वार है। वहाँ आप लोग देखेंगे कि एंट्री, समुद्र से आप आएंगे तो अंदर की तरफ तो आपको एंट्री दिखेगा, तो इस हिसाब से रिलेट कर पाएंगे कि कोई भी आएगा जो आपका जो है अरब सागर की तरफ से, तो अरब सागर से आएगा तो मुंबई में पहले एंट्रेंस लेगा, आगे घुसेगा, तो उसी से याद कर पाएंगे मुंबई को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र में आपका एमएच में आता है मुंबई। ठीक है, तो मुंबई को आपको क्या कहते हैं, भारत का प्रवेश द्वार। फिर पूछा जाएगा जी आपके पूर्व का वेनिस। ठीक है, पूर्व का वेनिस अगर पूछा जाए किसे कहते हैं, तो कोच्चि को कहते हैं पूर्व का वेनिस। ठीक है, तो कोच्चिन को आपको कोच्चिन या कोच्चि जो इसे हम कहते हैं, वो जो है आपका पूर्व का वेनिस कहलाता है। नेक्स्ट पूछा है भारत का जो आपका पीटर्सबर्ग है। ठीक है, भारत का पीटर्सबर्ग पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, जैसे हमने स्टील का नगर बोला था उसी को हम बोलते हैं भारत का पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग क्या, जमशेदपुर, आपको नोट करना है, जमशेदपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। ठीक है, तो जमशेदपुर क्या है आपका, ये इस्पात नगरी भी है और पीटर्सबर्ग है। अगर पूछा जाए आपसे भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो भारत का मैनचेस्टर आप किसे लगाएंगे, ये आपको अहमदाबाद को लगाना है। ठीक है, राइट आंसर आप इसका क्या लगाएंगे, अहमदाबाद, अहमदाबाद। ठीक, तो अहमदाबाद क्या है, भारत का मैनचेस्टर। अब पूछा जाए मसालों का बगीचा। ठीक है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो आपको राइट आंसर देना है कि केरल को जो है आपका मसालों का बगीचा। आप कैसे इसको याद कर पाओ, देखो करेले की सब्जी बनाते हैं, मसाला ढेर सारा पड़ता है ना, तो मसालों का बगीचा वही करेला, केरला हो जाएगा। इसको राइट याद कर पाएंगे आप लोग। फिर अगर पूछा जाए कि गुलाबी नगर किसे कहा जाता है, ज़्यादा चीज़ें गुलाबी जहाँ दिखे तो आपको याद रखना होगा, जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं, बहुत बिल्डिंगें वहाँ पर गुलाबी गुलाबी होने की वजह से ऐसा शायद कहा जाता होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जयपुर। ठीक है, जयपुर को हम क्या कहते हैं, गुलाबी शहर। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए क्वीन ऑफ डेक्कन। ठीक है, क्वीन ऑफ डेक्कन पूछा जाए तो यानी कि दक्कन पूछा जाए, क्वीन ऑफ डेक्कन, तो वो होता है राइट आंसर महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र का जो पुणे है आपका, वो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, क्वीन ऑफ डेक्कन। ठीक है, अब पूछा है भारत का जो हॉलीवुड है। ठीक है, भारत में वैसे तो हमने अभी जो है कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था आपको कि जो आपका उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, वहाँ पर आपका क्या है, हॉलीवुड है। ठीक है, ये आपको बहुत फेमस जगह है जहाँ पर फिल्म शूट होता है, तो उसी तरह से वो उसके नाम के उसकी तुलना की गई है, तो बताया गया भारत का हॉलीवुड कहाँ है, तो आपको राइट आंसर देना है भारत का हॉलीवुड। सेम चीज़ आपका मुंबई में है। ठीक है, महाराष्ट्र के कहाँ पर, महाराष्ट्र के मुंबई में है, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप लोग से पूछा जाएगा जो कि बताइए कि झीलों का, ठीक है, झीलों का नगर, यानी कि सबसे ज़्यादा झील जहाँ पर होंगे उसी को झीलों का नगर बोला जाएगा। तो आपको पता होगा डल झील, बुलर झील, ये सब कहाँ है, ये सब आपके श्रीनगर में है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, श्रीनगर। तो श्रीनगर हमारा क्या है, श्रीनगर आपका झीलों का नगर है, ये आप याद करेंगे। ठीक, अब फलोद्यान का स्वर्ग किसे कहा जाता है, अगर ये पेपर में आपके आ जाए कि फलोद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाए, तो आप राइट आंसर लगाएंगे कि सिक्किम को ही कहा जाता है फलोद्यानों का स्वर्ग। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, सिक्किम। तो राइट आंसर होगा आपका सिक्किम। ठीक, तो सिक्किम आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फलोद्यानों का स्वर्ग। अगर आप पूछे जाए पहाड़ी की मल्लिका किसे कहते हैं, तो पहाड़ी की मल्लिका अगर पूछी जाए तो आपका राइट आंसर होगा नेतरहाट, जो है आपका राइट आंसर होगा आपका नेतरहाट। ठीक, तो ये राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का डेट्रॉइट, ठीक है, ये भी हमने उत्तर अमेरिका का जब जो कॉन्टिनेंट पढ़ा रहे थे उसमें बताया था, वहाँ पर जो कार के बहुत सारे उद्योग होते हैं डेट्रॉइट, ठीक है, तो वो उसी को कहा जाता है। अब बताइए भारत का डेट्रॉइट किसे कहता है, कहा जाता है, तो पीथमपुर को जो है भारत का डेट्रॉइट कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, पीथमपुर। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो पीथमपुर क्या है, भारत का डेट्रॉइट है। फिर अगर आप पूछा जाए कि पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है, तो आप इसका राइट आंसर लगाएंगे कि जयपुर को पूर्व का क्या कहा जाता है, पेरिस कहा जाता है। ठीक है, पेरिस शहर कहा जाता है, आप बताइएगा। ठीक है, सही है। अब आता है साल्ट सिटी किसे कहा जाता है। अगर साल्ट सिटी आपसे पूछी जाए कि साल्ट सिटी क्या है, तो आपको याद रखना है कि गुजरात को क्या कहा जाता है, साल्ट सिटी कहा जाता है। ये राइट आंसर आप नोट करके रखेंगे।
अगर आगे पूछे जाए सोया प्रदेश, सोया प्रदेश किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, सोया प्रदेश बोलते हैं। आपको ये राइट आंसर नोट करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मलय का देश, ठीक है, मलय का देश क्या है, तो आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक को मलय का देश कहते हैं। ये आप राइट आंसर नोट करेंगे, कर्नाटक को मलय का देश कहते हैं। फिर दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछी जाए क्या है, वैसे हमारी गंगा बहुत फेमस है, पवित्र नदी है, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा पूछी जाए तो उसे कहते हैं हम कावेरी, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका कावेरी, ये आप लिखेंगे, ठीक है। एक बार फिर से सटासट रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो झीलों का नगर आपका श्रीनगर होता है, फल उद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को कहते हैं, पहाड़ियों की मल्लिका जो है नेतरहाट को कहते हैं, और अगर पूछा जाए भारत का डेट्रॉयट तो पीथमपुर को कहते हैं, जो पूर्व का पेरिस है जयपुर को कहते हैं, साल्ट सिटी गुजरात को कहते हैं, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहते हैं, मलय का देश कर्नाटक को कहते हैं, और दक्षिण की गंगा जो है दक्षिण भारत की वो कावेरी नदी को कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आता है यहाँ पर देखिए, जितना ज़्यादा आप इन सब चीज़ों को रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपका ये चीज़ें अच्छे से कवर होता जाएगा, आप अच्छे से सब कुछ कर पाएंगे। अब बोला जाए अगर काली नदी, ठीक है, काली नदी किसे कहते हैं, तो ये इसका आंसर आप लोग बताएं। तो काली नदी हो जाएगा शारदा नदी को हम काली नदी कहते हैं, तो ये नोट करेंगे आप लोग, कौन सी नदी को, शारदा नदी को काली नदी कहा जाता है। तो राइट आंसर शारदा नदी। अब ब्लू माउंटेन अगर पूछा जाए किसका नाम है, ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं, तो नीलगिरी, देखो नीलगिरी जो पर्वत है वो नीला नीला, तो ब्लू ब्लू नाम उसमें भी आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी, ठीक है। तो नीलगिरी को क्या कहते हैं, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उसी को हम ब्लू माउंटेन कहते हैं। अब अगर आगे पूछा जाए एशिया का अंडों की टोकरी किसे कहते हैं, क्या अंडों की टोकरी, तो एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश, अंडा आंध्र, देखो नाम से कोरिलेट कर पा रहे हो ना, तो अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश राइट आंसर होगा, आप इसे नोट कर लीजिए अगर नहीं पता है। वैसे सारी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जाके उसे ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है राजस्थान का हृदय। अब राजस्थान का अगर जो हृदय पूछा जाए तो आप बताएंगे अजमेर जो है उसका हृदय है राजस्थान का, राजस्थान में ही अजमेर है ना, तो अजमेर, आज मेरा काम है हृदय, वही हृदय का हमेशा काम रहता है ना, तो राजस्थान का हृदय अजमेर। इससे अब आगे बात करें तो जो है सूरमा नगरी जो है, ठीक है, सूरमा नगरी अगर पूछी जाए किसे कहते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा बरेली जो है, ठीक है। बरेली क्या है आपका, सूरमा की नगरी है, ये आप याद रखेंगे, बरेली को सूरमा की नगरी कहते हैं। अब खुशबुओं का शहर, तो भाई जहाँ पर खुशबू ज़्यादा है आपको पता है कन्नौज में, ठीक है, गुलाबों का इत्र की नगरी भी कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे कि कन्नौज को क्या कहते हैं हम लोग, खुशबुओं की नगरी जो है, इत्र की नगरी, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद बोला जाए काशी की बहन किसे कहते हैं, ठीक है, बोला जाए आपसे कि काशी की बहन बताइए, तो आपको बताना है कि गाजीपुर को काशी की बहन कहते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा, इसे नोट करिएगा। आगे नोट करिए आप लोग, लीची नगर किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि लीची नगर देहरादून को कहते हैं, ठीक है, क्या देहरादून, ठीक। तो राइट आंसर हमारा देहरादून होगा, लीची नगर। अब पूछा जाए कि राजस्थान का शिमला, ठीक है, राजस्थान में शिमला जैसी फीलिंग कहाँ आती है, तो राइट आंसर लगाएंगे राजस्थान के जैसे वो माउंट आबू जो पर्वत है, ठीक है, माउंट आबू है, वहाँ पर आपको क्या आता है, माउंट आबू पे आपका राजस्थान में ये राजस्थान है, वहाँ पर शिमला जैसी फील आने की वजह से सब लोग कहते हैं कि ये माउंट आबू शिमला है राजस्थान का, ठीक। एक बार फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं। काली नदी क्या है, शारदा को कहते हैं, माउंट जो है ब्लू माउंटेन नीलगिरी पर्वत को कहते हैं, एशिया के अंडे की टोकरी आंध्र प्रदेश, अंडा आंध्र, हृदय अजमेर कहते हैं राजस्थान को, सुरमा नगरी अगर पूछे तो बरेली को सुरमा नगरी कहते हैं, खुशबुओं का शहर या इत्र की नगरी तो आप कन्नौज को कहते हैं, काशी की बहन गाजीपुर को कहते हैं, लीची का नगर देहरादून को कहते हैं, ठीक है। दूर दूर से आते हैं लोग लीची खाने, इस तरह याद कर पाओगे। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहते हैं, तो ये आप इसे याद कर पाए होंगे। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ करना है, सब्सक्राइब का बटन यार दबा लो, मोटिवेशन हमको मिलता है ऐसी और इम्प्रेसिव वीडियो मतलब बनाने के लिए, जैसे कि आपको फ़ायदा हो सके। और लाइक करके बताओ कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कोई इसमें कमी है, क्या चीज़ अगले वीडियो किस चीज़ पे होनी चाहिए, ठीक है। लोगो आप यहाँ पर देख पाओगे चैनल का। आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे पूछा जाएगा जो कर्नाटक का रत्न, ठीक है, कर्नाटक का रत्न बताइए किसे कहते हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ होगा मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहते हैं, ठीक है। तो मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो अरब सागर है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, अगर पूछा जाए कि अरब सागर की रानी है तो आपको कोच्चि बताना है कि अरब सागर की रानी जो है आपका कोच्चि है अरब सागर की। अब पूछा जाए भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहते हैं, तो भारत का स्विट्ज़रलैंड जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि कश्मीर में स्विट्ज़रलैंड जैसी आपकी फीलिंग आती है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड कहते हैं भारत का। अब पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, तो स्कॉटलैंड पूर्व का अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे मेघालय में हमारा जो स्थान है, ठीक है, मेघालय,
तो मेघालय को क्या बोला जाता है? मेघालय को स्कॉटलैंड बोलते हैं पूर्व का, ठीक है, इसको ऐसे याद कर पाएंगे। तो उत्तर भारत का अगर जो पूछा जाए कि मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ठीक है, भारत का मैनचेस्टर अलग है और उत्तर भारत का मैनचेस्टर अलग है। तो उत्तर भारत के मैनचेस्टर को हम क्या कहते हैं? तो कानपुर को हम लोग क्या कहते हैं? आपका जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ठीक। यहाँ पर मतलब बहुत सारे कपड़ा वपड़ा जो है, चमड़े के कारखाने, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यह भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट पूछा जाए कि मंदिरों और जो घाटें हैं ना, उनका नगर कौन सा है? तो मंदिरों और घाटों का नगर पूछा जाए, मंदिर हैं उसके किनारे, नदियों के किनारे घाट होते हैं, उनका शहर पूछा जाए, तो आपको सीधे बताना भैया सबसे ज़्यादा मंदिर और घाट कहाँ है? बनारस में है। तो बनारस आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? वाराणसी। तो राइट आंसर लिखेंगे कि वाराणसी हमारा क्या है, वहाँ पर बहुत सारे मंदिर और घाट है। इसके बाद धान की डलिया अगर पूछी जाए, धान की डलिया, तो आपका राइट आंसर धान की डलिया में होगा कि छत्तीसगढ़ को हम लोग कहते हैं धान की, ठीक है, छत्तीसगढ़ को धान की डलिया। अब धान की डलिया में ढेर सारा होगा, तो 36 मतलब ढेर सारा, तो उसी से। अब भारत का पेरिस अगर आपसे पूछा जाए, तो आपका भारत का पेरिस जो है आपका जयपुर होता है। पहले एक बार हम लोगों ने शायद इसको कर लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं आप लोग। फिर आगे हम लोग देखें कि मेघों का घर अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? मेघों का घर। तो आप मेघालय याद कर पाओगे आराम से भाई साहब, ठीक है। तो मेघालय, ठीक, मेघालय, ठीक, कोई दिक्कत? मेघों का घर मेघालय, क्योंकि बारिश सारी ज़्यादा कहाँ होती है? तो आपको याद होगा चेरापूंजी मासिनराम वाला क्षेत्र जो है मेघालय में पड़ता है ना, मेघों का घर मतलब बादलों का घर। आगे हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कर्नाटक का रत्न मैसूर को, अरब की रानी कोच्चि को, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को, स्कॉटलैंड मेघालय कहते हैं, मैनचेस्टर उत्तर भारत का कानपुर कहलाता है, और मंदिर घाटों का नगर बनारसी को, धान की डलिया छत्तीसगढ़ को, भारत का पेरिस जयपुर को, मेघों का घर मेघालय को कहते हैं। आप याद कर चुके होंगे। बढ़ते हैं आगे। तो आगे आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पर कुछ, क्या मिलेगा देखिए। आपको बगीचों का शहर पूछा जाए कि बगीचों का शहर क्या है, तो कपूरथला आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? कपूरथला, बगीचों का शहर कपूरथला। आगे पूछा जाए कि पृथ्वी का स्वर्ग, पृथ्वी पे स्वर्ग जैसी अनुभूति कहाँ होती है भैया? श्रीनगर में होती है। इतनी मस्त माहौल वहाँ, गजब। नहीं, उस तरह से माहौल में नहीं कर रहा हूँ, टेररिस्ट वाला, मतलब फील आती है ठंडियों में जो है, मतलब ठंडा ठंडा माहौल गर्मी में रहता है तो बहुत अच्छा होता है। अब पूछा जाए पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की नगरी पूछी जाए तो डूंगर जो है, ठीक है, डूंगरपुर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? पहाड़ों की नगरी, जहाँ पर ज़्यादा पहाड़ हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या? डूंगर की, ठीक है, डूंगरपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, डूंगरपुर आपका पहाड़ों की नगरी। अब पूछा जाए भारत का उद्यान, ठीक है, भारत का उद्यान, तो भारत का उद्यान भाई फिर से लगाएंगे हम लोग बेंगलुरु, क्योंकि राइट आंसर बेंगलुरु ही है, ठीक है। बेंगलुरु क्या है आपका? भारत का उद्यान है। अगर आप पूछा जाए कि भारत का बोस्टन, भारत का बोस्टन अगर पूछा जाए, तो आपका अहमदाबाद भारत का बोस्टन है, आपको याद रखना है, अहमदाबाद, अहमदाबाद, भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए गोल्डन सिटी यानी कि सोने वाली सिटी कहा जाए, तो अमृतसर, अमृत देख रहे हो ना, अमृत के ऊपर अमृतसर के जो मंदिर है, स्वर्ण मंदिर, उसी को कह देते हैं हम लोग ना। तो गोल्डन सिटी को क्या कहते हैं? अमृतसर, इसको याद रखेंगे, अमृतसर, यहाँ पर लिख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जाए कि सूती वस्त्रों की राजधानी क्या है, तो सूती वस्त्रों की राजधानी अगर पूछी जाए तो भाई मुंबई, महाराष्ट्र में आपका क्या आता है? एमएच में मुंबई, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, मुंबई। अब पवित्र नदी पूछी जाए, सबको पता है गंगा हमारी सबसे पवित्र नदी है, तो गंगा जी को लिख लेते हैं, गंगा जी, ठीक है, गंगा जी जो नदी है वो पवित्र नदी है। नेक्स्ट बिहार का शोक, ओहो, इसको तो सबको पता ही होगा, कोसी, कितना कोसते हैं लोग, बताओ बिहार में जब किसी को शौक होता है किसी बात में कितना कोसते हैं, ये याद ही कर पाओगे आराम से। अब देखो मैं फिर से रिवीजन, बगीचों का शहर कपूरथला, देखिए पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है वो श्रीनगर को मानते हैं। पहाड़ों की नगरी आपका डूंगरपुर, ठीक है। अगर पूछा जाए भारत का उद्यान बेंगलुरु को, हम भारत का बोस्टन अहमदाबाद, गोल्डन सिटी जो है अमृतसर को मानते हैं, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को, पवित्र नदी गंगा जी को। और फिर हम लोग आगे देखें अगर जो, तो ये पेन एक बार चेंज कर लेते हैं, हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। अब पूछा जाता है कि बृहद गंगा, अब बूढ़ी गंगा पूछी जाए कि बृहद गंगा कौन है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि गोदावरी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोदावरी, ठीक है। यहाँ पर लिख पाएंगे आप लोग कि गोदावरी को हम लोग बूढ़ी गंगा कहते हैं। अब पूछा जाए पश्चिम बंगाल का शोक, तो राइट आंसर आप लगाएंगे पश्चिम बंगाल में जो तबाही मचा देता है वो है आपका दामोदर, ठीक है, दामोदर नदी, ठीक है, तो दामोदर नदी आपका राइट आंसर होगा। अब पूछा जाए कि कोट्टायम की दादी किसे कहते हैं, तो कोट्टायम की दादी को आप बताएंगे, तुरंत आंसर आपका क्या लगाएंगे कि मलयाला को, आपको क्या राइट आंसर है, मलयाला, ठीक है।
तो मलयाला आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। किस चीज़ के लिए? कोट्टायम की दादी के लिए। अब जुड़वा नगर हैदराबाद का अगर आपसे पूछा जाए कि हैदराबाद का आप बताइए कि जुड़वा नगर कौन सा है, तो आप बताएंगे कि सिकंदराबाद इसका जुड़वा शहर है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सिकंदरा। ठीक है, तो आपका सिकंदराबाद जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद का जुड़वा। अब ताला की नगरी पूछी जाए, ठीक है, ताला की नगरी, तो अलीगढ़ वाला ताला आपने गाना भी सुना होगा ना, सवा मन वाला अलीगढ़ वाला, ठीक है, इस तरह से कुछ गाना है। तो राइट आंसर ताला की नगरी अलीगढ़। अब राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, तो पता है ना कि जहाँ पर ढेर सारी आपको आती हुई दिखाई पड़ेंगी राष्ट्रीय राजमार्ग, वही स्थान होगा। तो जैसे हमारे कानों में बहुत जगह से आवाज़ें आती हैं, वैसे आपका राष्ट्रीय राजमार्ग कानपुर वाला जो आपका हो जाएगा राइट आंसर कानपुर। ठीक है, तो कानपुर में क्या होती हैं, ढेर सारे राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं और मिलते हैं, तो इसलिए चौराहा करते हैं। ठीक है, अगला है पेठा की नगरी। अब पेठा नगरी पूछी जाए तो आगरा का पेठा बहुत मशहूर है, आपको पता होगा, तो ये याद कराने की जरूरत नहीं है, आगरा वैसे ही याद हो जाएगा। फिर पूछा जाए भारत का टॉलीवुड, बॉलीवुड हमने देख लिया मुंबई को, टॉलीवुड तो कहाँ? कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता को क्या कहते हैं? आपका टॉलीवुड कहते हैं, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवीजन, ठीक, रिवीजन मस्ट है। जो ब्रिजगंगा गोदावरी को कहते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं, कोट्टायम की दादी मलयाला को कहते हैं, जुड़वा नगर हैदराबाद की पूछी जाए सिकंदराबाद को कहते हैं, अगर पूछा जाए ताला की नगरी अलीगढ़, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर, पेठा नगरी आगरा को, टॉलीवुड कोलकाता को कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पूछा जाए आपसे कि वन नगर किसे कहते हैं, तो वन नगर आपसे पूछा जाए तो तुरंत आप बताएंगे देहरादून में वन नगर है, क्योंकि देहरादून में वन होने के कारण वहाँ पर हम इसको याद कर पाएंगे, क्या है आपका वन नगर देहरादून में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य की नगरी बताइए, सूर्य, सबसे पहले सूर्य की नगरी पूछा जाए तो आपको सीधे राइट आंसर देना है कि जोधपुर को हम क्या कहते हैं, आपके सूर्य की नगरी कहते हैं, तो राइट आंसर आपका जोधपुर हो जाएगा। अब राजस्थान का गौरव अगर पूछा जाए, राजस्थान का आप गौरव बताइए, जो आपका चित्तौड़गढ़ है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ जो राइट आंसर होगा क्या हमारा गौरव राजस्थान का, तो चित्तौड़गढ़। ठीक, राइट आंसर आप चित्तौड़गढ़ लगाएंगे। अगर साथ ही पूछ लिया जाए कि कोयला नगरी कहाँ है, तो कोयला नगरी आपका धनबाद में बहुत ज़्यादा कोयला खदान वहाँ है और कोयला निकाला जाता है, ये झारखंड में आपका पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका याद कर लेंगे कोयला नगरी। तो अब एक बार रिवीजन, वन नगरी देहरादून, जोधपुर को सूर्य नगरी, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव माना जाता है, कोयला नगरी धनबाद को माना जाता है। फाइनली जो हमारी वीडियो है अब यहाँ पर ख़त्म होती है, और थैंक यू। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी नहीं किया है लाइक कर लीजिए, और जो है शेयर करिए दूसरों तक, क्योंकि उनको भी जानकारी होनी चाहिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।